शांत जंगल में एक व्यक्ति अर्जुन भारी मन से चल रहा था। उसका जीवन समस्याओं के जाल में फंस गया था और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसका व्यवसाय असफल हो गया था, रिश्ते बिगड़ चुके थे और आंतरिक शांति का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। निराश होकर उसे बुद्ध के बारे में पता चला, जो गहरे जंगल में ध्यानमग्न थे और जिनसे उसे उत्तर की उम्मीद थी। घंटों चलने के बाद अर्जुन ने अंततः बुद्ध को देखा, जो एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे शांतिपूर्वक ध्यानमग्न थे। बुद्ध का सान्निध्य शांति से भरा हुआ था। अर्जुन ने साहस जुटाकर उनके पास जाकर विनम्रता से प्रणाम किया, लेकिन उसके मन पर अब भी समस्याओं का बोझ था। भगवान, अर्जुन ने भारी स्वर में कहा, मैं आपके पास एक परेशान मन लेकर आया हूं। मेरा जीवन बिल्कुल सही नहीं चल रहा। मेरी असफलताएं मुझे सताती हैं और मैं अब इस दर्द को सहन नहीं कर सकता। मुझे शांति कैसे मिलेगी? मेरी समस्याओं का हल क्या है? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि कोमल लेकिन पैनी थी। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा, बल्कि अर्जुन को अपने पास बैठने का संकेत दिया। कुछ क्षणों के लिए मौन छाया रहा और उस मौन में अर्जुन को पहली बार कुछ शांति महसूस हुई। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, क्या तुम मानते हो कि तुम्हारा दुख स्थायी है, कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी पहचान है? अर्जुन चकित हो गया। उसने इस दृष्टिकोण से पहले कभी नहीं सोचा था। वह मौन रहा, जवाब देने में असमर्थ। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाना शुरू किया। कल्पना करो अर्जुन, एक व्यक्ति को एक तीर लगता है। हाँ, उसे दर्द होता है, लेकिन अगर उसे उसी स्थान पर दूसरा तीर लगे तो उसका दर्द और अधिक हो जाएगा, है ना? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। बुद्ध ने आगे कहा, पहला तीर अनिवार्य पीड़ा है। यह जीवन का दुख है, हानि, असफलता, कठिनाइयां। लेकिन दूसरा तीर हमारी उस पीड़ा पर प्रतिक्रिया है, हमारा डर, गुस्सा और नाराजगी। यह दूसरा तीर हमारी अपनी रचना है। तुम दुखी हो सिर्फ इसलिए नहीं कि क्या हुआ, बल्कि इसलिए भी कि तुमने उस दर्द को कैसे स्वीकार किया। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सुना और उसके मन में उलझे हुए विचार धीरे धीरे सुलझने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसका ज्यादातर दुख घटनाओं से नहीं, बल्कि उन पर उसकी प्रतिक्रियाओं से था। लेकिन मैं इस दूसरे तीर से कैसे बच सकता हूं भगवान? अर्जुन ने नरम लेकिन उत्सुकता से पूछा। बुद्ध ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, जीवन में हर चीज अस्थायी है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन की घटनाएं भी बदलती रहती हैं। सुख, दुख, सफलता, असफलता, ये सब आते और जाते हैं। इन्हें पकड़कर रखने से ही दुख होता है। इनसे मुक्त हो जाओ और तुम शांति पाओगे। उन्होंने आसपास के जंगल की ओर इशारा किया। क्या तुम देखते हो कि पेड़ पतझड़ में अपने पत्तों को गिरा देते हैं? वे पत्तों को पकड़कर नहीं रखते, यह जानते हुए कि वसंत में नए पत्ते आएंगे। जीवन इसी तरह बहता है। इस प्रवाह को स्वीकार करना सीखो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और उसकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं। बुद्ध के शब्दों पर ध्यान करते हुए उसने पहली बार भीतर शांति का अनुभव किया। उसकी समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन उसका मन अब उनका गुलाम नहीं था। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन की अनित्यता को स्वीकार कर और परिणामों से अपने लगाव को छोड़कर वह शांति पा सकता है जिसकी उसे इतनी सख्त आवश्यकता थी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और अपने आप को पहले से बहुत हल्का महसूस किया। उसने बुद्ध के सामने गहरे आदर से झुकते हुए कहा, धन्यवाद भगवान।